ये है भारत के वो 10 मुसलमान जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत को आजाद करवाने और उसे सुपर पावर बनाने में इन मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में पहला नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का आता है। ये 3 से अधिक बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इन्होंने ही 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर के साथ मिलकर अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाबरी मस्जिद केस को कोर्ट में ले जाने का फैसला सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही किया था। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही तैयार की थी। भारत में आईआईटी और इसरो जैसी संस्थाओं की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। भारत के 10 महान क्रांतिकारियों की लिस्ट में दूसरा नाम मौलाना हसरत मोहानी का आता है। इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये जमीयत उलमा हिंद के संचालकों में से थे। मौलाना हसरत मोहानी संविधान सभा के सदस्यों में से थे। उन्होंने भारत के संविधान को लिखने में निर्णायक भूमिका निभाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी ने ही सबसे पहले 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अध्यादेश पास किया। वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे। मौलाना हसरत मोहानी की समकालीन रही सुरैया तैयब जी ने ही तिरंगे का निर्माण किया था। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में तीसरा नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी का आता है। ये एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद के छात्र थे। हुसैन अहमद मदनी ने ही अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेजों की नौकरी करना हराम है, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें बगावत करने के जुर्म में माल्टा में कैद कर दिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 1945 में भारत का पहला पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने उनके नाम के पोस्टल कार्ड भी जारी किए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की नमाज जनाजा तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले मौलाना जकरिया ने पढ़ाई थी। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में चौथा नाम खान अब्दुल गफ्फार का आता है। इन्हें अंग्रेजों ने बगावत के जुर्म में मौत की सजा सुना दी थी। भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले संगठन खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार ने ही की थी। इन्हें दुनिया सीमांत गांधी के नाम से जानती है। खान अब्दुल गफ्फार ने बंटवारे का सबसे पहले विरोध किया। उन्हें 1987 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 5वां नाम टीपू सुल्तान का आता है। टीपू सुल्तान ने ही भारत की सबसे पहली मिसाइल का निर्माण किया था। उनकी दौरे हुकूमत में भारत सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। टीपू सुल्तान ने मैसूर को दुनिया का सबसे अमीर राज्य बना दिया। 18वीं सदी ईस्वी तक टीपू सुल्तान भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वो बहुत से देशों को कई बार खरीद सकते थे। टीपू सुल्तान के रहते हुए अंग्रेज भारत पर कभी राज नहीं कर पाए। अंग्रेज कहा करते थे कि जब तक टीपू जिंदा है, भारत हमारा गुलाम नहीं हो सकता। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में छठा नाम जाकिर हुसैन का आता है। इन्होंने कई सालों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापकों में से थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मौत ऑफिस में काम करते हुए हुई। भारत की पहली शिक्षा नीति का निर्माण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी के महान नायक और भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन तबलीगी जमात का हिस्सा थे। 1963 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 7वां नाम महमूदुल हसन का आता है। इन्होंने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया।
उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। ये भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापकों में से थे। महमूदुल हसन ने ही मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के साथ मिलकर रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत की थी। वो जमीयत उलमाए हिंद के दूसरे अध्यक्ष थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि महमूदुल हसन दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल करने वाले पहले छात्र थे। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 8वां नाम आसफ अली का आता है। ये अपने वक्त के भारत के सबसे बड़े वकील थे। इन्होंने कई सालों तक रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। आसफ अली ने ही भारत के पहले INA डिफेंस टीम की स्थापना की थी। ये अमेरिका में भारत के सबसे पहले राजदूत भी थे। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। वो भगत सिंह के सबसे करीबी लोगों में से थे। भारत सरकार ने आजादी के बाद आसफ अली के नाम के कई डाक टिकट भी जारी किए। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 9वां नाम सैफुद्दीन किचलू का आता है। ये खिलाफत आंदोलन के सबसे पहले अध्यक्ष थे। इन्हें 1924 में कांग्रेस का महासचिव भी नियुक्त किया गया। कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट रहे सैफुद्दीन किचलू ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने आजादी का केंद्र बिंदु रहे भारतीय युवा कांग्रेस संगठन की स्थापना की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब में सबसे बड़ा नेतृत्व तो सैफुद्दीन ने ही किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, जिन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। उन्हें दुनिया के मशहूर स्टॉलिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 10वां नाम मौलाना शौकत अली का आता है। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई थे। भारत की आजादी में योगदान देने वाले मशहूर अखबार हमदर्द और कामरेड की स्थापना मौलाना शौकत अली ने ही की थी। वो खिलाफत आंदोलन के सबसे मुखर नेताओं में से थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे शौकत अली को अंग्रेजों ने कई सालों तक जेल में बंद कर दिया। वो कई सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मौलाना शौकत अली ने ही लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाकर अंग्रेजों से कहा कि अब मैं भारत तभी लौटूंगा जब उसे आजादी मिल जाएगी। या तो मेरे मुल्क को आजादी दे दो या फिर मेरी कब्र के लिए 2 गज जगह, क्योंकि यहाँ मैं अपने मुल्क की आजादी लेने आया हूँ और उसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद मौलाना शौकत अली की मौत हो गई। इतिहासकार लिखते हैं कि मौलाना शौकत अली की मौत पर पूरा भारत रो रहा था। इन सब के अलावा करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। मुसलमान आज भी इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।